तमिलनाडु के कांचीपुरम में राज्य परिवहन निगम डिपो के पास कार में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कोलकाता के टायरेटा बाजार में लग गई भीषण आग, बिजली उपकरण और लाइट की दुकान आग की चपेट में। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्कूल बस में अचानक लगी आग, समय रहते सभी बच्चों को निकाल लिया गया था बाहर। पंजाब के अमृतसर में पराली जलाने की घटना आई सामने, वीडियो में धू-धू कर जलती दिख रही है पराली। सरकारी रोक के बावजूद नहीं थम रही पराली जलाने की घटना। करनाल में नेशनल हाईवे 44 के पास जलाई गई पराली, हरियाणा सरकार के सख्त नियमों के बावजूद नहीं मान रहे हैं किसान। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को लिखा पत्र, क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश को मंजूरी देने के लिए बैठक बुलाने की अपील। ऑफिस में कुर्सी पर टकराव, नगर परिषद अध्यक्ष से विवाद के बाद महिला इंजीनियर ने गार्डन में टेबल कुर्सी लगाकर शुरू किया कामकाज। मध्य प्रदेश के बैतूल में सराफा व्यापारी का अपहरण, फिरौती में मांगे थे 10 लाख रुपए, पुलिस ने 6 घंटे में किया रेस्क्यू, 4 किडनैपर गिरफ्तार। अतिक्रमण के खिलाफ आगरा विकास प्राधिकरण ने की बड़ी कार्रवाई, एडीए की टीम ने अवैध कब्जे पर चलाया बुलडोजर। ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर कार में जलाया गया शव, 2 आरोपी गिरफ्तार, लूट के इरादे से दिया घटना को अंजाम। नोएडा के सेक्टर 63 में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश, धोखाधड़ी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। यूपी के संभल में पति ने गला रेत कर पत्नी की हत्या की, प्रेम प्रसंग के चलते उठाया ये कदम, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के टोंक में बाइक पर स्टंट करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की गई जान, जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर ट्रक ने कुचला। नागपुर में आर्मी के जवान ने प्रेमिका की हत्या की, फिल्म दृश्यम के स्टाइल में हत्या कर शव को जंगल में दफनाया, हुआ गिरफ्तार। पंजाब में ड्रग्स केस में पकड़ी गई कांग्रेस की पूर्व विधायक सत्कार कौर, पुलिस ने 100 ग्राम हेरोइन जब्त की, 2 और आरोपी गिरफ्तार। यूपी में माफिया की संपत्ति पर कड़ा एक्शन, मुख्तार अंसारी गैंग के करीब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी की गई कुर्क। तेजी से बंगाल और ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान दाना, आज रात या फिर कल सुबह बंगाल के सागर तट से टकराने की आशंका। ओडिशा के 3 जिलों में दिखेगा चक्रवाती तूफान दाना का सबसे ज्यादा प्रकोप, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर में भारी तबाही की आशंका, ओडिशा के सीएम मोहन मांझी की मीटिंग। तूफान दाना को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की, चक्रवात से निपटने के लिए तैयारियों का लिया जायजा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया, यलहंका और दूसरे प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। चंडीगढ़ में आज हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री आवास पर होगी मीटिंग, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात ये होगी, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की रखेंगी भी मांग। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का होगा दिल्ली दौरा, गृहमंत्री अमित शाह के साथ बाकी सीट्स पर होगी चर्चा, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस रहेंगे मौजूद। शिवसेना उद्धव गुट ने 65 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट की जारी, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को वर्ली सीट से बनाया गया उम्मीदवार।
महाविकास आघाड़ी में 288 में से 255 सीटों पर सीट शेयरिंग का ऐलान। कांग्रेस, उद्धव, शिवसेना और एनसीपी शरद गुट की 85-85 सीटें, बाकी 33 सीटों पर चर्चा बाकी। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की तीसरी लिस्ट में 13 प्रत्याशी। प्रदीप वाघमारे को कुर्ला, स्नेहल जाधव को वडाला से टिकट दिया गया। अब तक 58 कैंडिडेट घोषित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 28 अक्टूबर को दाखिल करेंगे वो अपना नामांकन। थाने की कोपरी पांच पाखड़ी सीट से भरेंगे पर्चा। कर्नाटक कैबिनेट की आज होगी अहम बैठक। जातिगत जनगणना पर की जाएगी चर्चा। शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी की खारिज। 11 जनवरी 2024 के आदेश को दी गई थी चुनौती। 6 नवंबर को अगली सुनवाई। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत सिंह की पैरोल हुई खत्म। वापस रोहतक के सुनारिया जेल लेकर पहुंची पुलिस। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुणे से 3 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक कुल 14 लोगों को पकड़ चुकी है मुंबई पुलिस। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला किया गया दर्ज। छापेमारी के बाद बिहार पुलिस ने ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन। यूपीआरओ एआरओ पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को मिली जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दी बेल। देश का पहला हाइड्रोजन क्रूज पहुंचा काशी। पटना से प्रयागराज तक गंगा में यात्रा कराएगा अंतरा क्रूज। रूस के कजान से वापस भारत लौटे पीएम नरेंद्र मोदी। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद लौटे वतन। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान बोले पीएम मोदी, कहा 5 साल बाद हमारी महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। एलएसी पर चीन के साथ सहमति का स्वागत करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत और चीन के संबंध वैश्विक शांति के लिए जरूरी है। आज दिल्ली में होगी मोदी मंत्रिमंडल की अहम बैठक। तो सुबह 10:30 बजे से ये बैठक कई एजेंडे पर लगेगी मुहर। तुर्की की राजधानी अंकारा में आतंकी हमला। सरकारी एरोस्पेस कंपनी के परिसर में धमाका हुआ। आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। 3 लोगों की गई जान। ग्लास से दहली लेबनान की राजधानी बेरूत धू-धू कर उठती दिखी लपटें। इजरायली अटैक की वजह से लगी आग। इजरायली सेना ने गाजा के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर जबालिया का वीडियो किया जारी। वीडियो में ध्वस्त हुई इमारतों के बाद दिखे हजारों लोग। पोप फ्रांसिस ने लोगों से की प्रार्थना की अपील। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में शांति के लिए दुआ पर दिया जोर। चुनाव से पहले जॉर्जिया में सत्ताधारी पार्टी की बड़ी रैली। तिब्लिसी में हुई रैली में हजारों की तादाद में पहुंचे समर्थक। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी के स्टूडेंट विंग पर लगा बैन। एंटी टेरर कानून के तहत अंतरिम सरकार ने लिया एक्शन। जर्मनी के चांसलर ओलाफ 3 दिन की यात्रा पर आ जा रहे हैं भारत। 7वें आईजीसी कार्यक्रम में होंगे शामिल। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की अगली चीफ जस्टिस होंगी न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी। मंजूरी के लिए पीएम के पास भेजा नया नाम। कमला हैरिस के समर्थन में उतरे बिल गेट्स से $5 करोड़ का दिया गुप्त दान।
45 साल के हुए साउथ सुपरस्टार प्रभास फैंस ने चहेते सितारे को दी बधाई। सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल से करण जौहर को लिखी चिट्ठी, धर्मा प्रोडक्शंस के शेयर खरीदने की जाहिर की इच्छा। अजय देवगन के सिंघम अगेन में कैमियो रोल करते नजर आएंगे सलमान खान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर ने कड़े सुरक्षा घेरे में पूरी की सीन की शूटिंग। अभिषेक बच्चन की नई फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक का अनोखा टीजर जारी। कार के डेक पर रखे स्टैचू पर सुनाई दिया जूनियर बच्चन का वॉइस ओवर। 22 नवंबर को होगी रिलीज। साउथ एक्टर यश ने केजीएफ 3 के निर्माण पर लगाई मोहर, बोले जरूर बनेगी फिल्म। केजीएफ 3 को पिछले पार्ट से बेहतर बनाने की कोशिश में मेकर्स। मैसूर शहर में शुरू होगी मेगा पावर स्टार रामचरण की RC16 की शूटिंग। 2025 में रिलीज होगी राजनीतिक एक्शन ड्रामा फिल्म। तीन तलाक पर बनी रानी चटर्जी की सीरीज का ट्रेलर जारी। औरत के सम्मान में आवाज उठाते दिखी एक्ट्रेस। सिंगर और एक्टर पीयूष मिश्रा का बयान, कहा कॉन्सर्ट की महंगी टिकट बैंड के लिए सही लेकिन ऑडियंस के लिए नहीं।